खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मॉल्स और किराना शॉप में वाइन का कारोबार शुरू करने से मुताल्लिक किया गया फैसला हुकूमत फौरी वापस ले। औरंगाबाद जिले में इस तरह का कारोबार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा MP इम्तियाज जलील ने। स्लम बस्तियों की नाकिस ड्रेनेज लाइन बदलने और शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहमी के मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना ने किया अनोखा एहतजाज। शहर के खस्ताहाल रास्तों और फूटी हुई ड्रेनेज लाइन को किया म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम मंसूब। वालू सनती इलाके के मौजे टेम्बूरनी में एक गन्ने के खेत में लगी अचानक भयानक आग। छेक कर जमीन पर लगाई गई गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर जलकर हुई खाक। मुतासरा किसान को माली इमदाद फराहम करने का गांव वालों ने किया मुतालिबा। और जिला हिंगोली के औंढा नागनाथ हॉस्पिटल में पेश आया शर्मनाक वाकया। इलाज की गर्ज से आई एक 24 साल खातून का ड्यूटी डॉक्टर ने किया जिनसी इस्तेहसाल। पुलिस ने लिया बुलहवास डॉक्टर को हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत मॉल्स और किराना शॉप में वाइन का कारोबार शुरू करने का फैसला फौरी वापस ले। इस फैसले के मुताबिक औरंगाबाद जिले में कारोबार की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इंतबाह MP इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को दिया है। देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार ने जो एक फ़ैसला लिया है कि अब किराने की दुकान में, मॉल्स में, सुपर शॉपीज़ में अब वाइन बार्स खोले जा सकते हैं, अट्रैक्टिव वाइन का डिस्प्ले किया जा सकता है और कोई भी जाकर वहाँ पर वाइन ख़रीद सकता है। उनका तर्क ये है कि हम वाइन को इस वजह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो अंगूर की खेती करने वाले हैं उन किसानों को फ़ायदा मिले है करके। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर अंगूर की खेती के लिए किसानों को फ़ायदा मिल रहा है तो उनको गांजे की खेती करने की भी इजाज़त दे दी जाए। सरकार को ये क्यों नहीं सूझा कि हम वाइन की जगह है तो किसानों के पास गाय, बैल और भैंस भी रहते हैं, तो हम वाइन की जगह हम है तो मिल्क बार्स स्टार्ट किए जाए किराने की दुकान के अंदर, सुपर शॉपी के अंदर है तो हम बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले करके हम दूध की बॉटल्स रखें और बच्चों को और सभी को दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और हमारी पूरी संस्कृति को ख़राब करने का ये फैसला लिया गया है। तो अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों को ये चुनौती देखता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाई करके उसके अंदर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं मेरे ज़िले के अंदर ये वाइन बार खोलने नहीं दूंगा। मैं मेरी माँ बहनों से ये अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम के अंदर मेरे साथ में जुड़े और जहाँ पर भी ये खोलने की कोशिश की जाएगी या खुलेगा तो उसको फोड़ देने का काम करें। बिल्कुल वहाँ पर चलना नहीं चाहिए करके। और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी माँ बहनों ने रास्ते के ऊपर आकर ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समाज के अंदर ये जो बुराई लेकर आ रहे हैं तो या तो हम खामोश बैठ के ऐसा स्वीकार लें या नहीं तो हम उसका विरोध करें। और ऐसे कई समाज सेवकों ने कई मर्तबा जब समाज के हित के लिए अगर नियम और कायदे कानून तोड़ने की बारी आई तो उन्होंने नियम और कायदे कानून भी तोड़े हैं समाज की भलाई के लिए। तो हम भी इस भलाई के लिए हम जहाँ जहाँ पर भी ये वाइन बार्स खोलने का जो भी सुपर शॉपी या दुकानदार अगर सोच रहा होगा तो तुम समझ लो कि तुम्हारी खुली वहाँ पे वाइन और हमने वहाँ पे आके फोड़ दिए है कर। फिर हमारे ऊपर जो केसेस होने का है हम वो केसेस झेलेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला बच्चों के लिए ये है कि पहली सीढ़ी है तुमको नशाखोर बनाने के लिए। आज वो वाइन पियेंगे, कल के दिन जाके उनके हाथ में बियर की बोतल रहेगी, परसों वो है तो विस्की लेंगे, रम लेंगे और कहेंगे कि नहीं इसकी शुरुआत जो है हमको तो सरकार ने बोली है कि तुम पी सकते हैं करके। ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। मैं समझता हूँ स्लम बस्तियों में ड्रेनेज के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएं। इसी तरह शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं। इस मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना की जानिब से टाउन हॉल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे आज एक अनोखा एहतजाज किया गया।
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की नाम रखाई पॉलिसी से तरगीब पाकर रिपब्लिकन सेना के ओहदेदारान व वर्कर्स ने शहर की खस्ताहाल सड़कों और ड्रेनेज की फूटी हुई पाइपलाइनों को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से मंसूब किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रिपब्लिकन सेना के शहर सदर मिलिंद बनसोड़े और दीगर वर्कर्स का कहना है कि शाक्यनगर भुईवाड़ा इलाके की ड्रेनेज लाइन टूट गई है और चीनी की पाइप पुरानी हो जाने के सबब घूंसों ने ज़मीन को खोखली कर दिया है, जिसकी वजह से मट्टी ड्रेनेज लाइन और चैम्बर्स में जमा हो गई है और गलीज पानी न सिर्फ रास्तों पर बह रहा है बल्कि मकानात में भी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। बार बार म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इस ज़िम्मन में मेमोरेंडम देने के बावजूद उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। यही हाल शहर के तमाम स्लम बस्तियों का है। इसी तरह शहर के रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं, मगर मुताल्लिक़ा अफसरान सिर्फ पॉश कॉलोनीज़ के ही रास्ते तामीर करवा रहे हैं। लिहाजा शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने और स्लम बस्तियों में नई ड्रेनेज लाइन डालने के मतलबे पर टाउन हॉल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे ज़ोरदार एहतजाज किया गया और म्यूनिसिपल अफसरान के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। वहां से गुजर रही ड्रेनेज लाइन जो बरसों से फूटी हुई है, उन्हें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से मंसूब करते हुए उनके नाम के बोर्ड लगाए गए। मज़ाहिरीन में मिलिंद बनसोड़े, आनंद कस्तूरे, काका साहब गायकवाड़, सिद्धू धन मोरे, सचिन निकम, मनीषा साळुंके, राहुल कांडे, बबन साठे, विकास हिवराड़े और दीगर पार्टी वर्कर्स शामिल थे। का आपण ड्रेनेज लाईन फुटल्यानंतर पांडे साहेबांचं नाव नाही देऊ का, आपण रस्त्याच्या खड्ड्याला आपण त्या मार्गाला आपण पांडे साहेबांचं नाव नाही देऊ, तर त्याकरिता आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीनं नेते आनंदराज आंबेडकर साहेबांच्या आदेशाने आज आम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये जिथे जिथे ड्रेनेज लाईन फुटणार आहे त्या ठिकाणी आम्ही आस्तिक कुमार पांडे साहेबांचं नामकरणाचं फलक लावून तिथं नामकरण करणार आहे। ज्या ज्या रस्त्याला खड्डे आहेत त्या रस्त्याचं नामकरण आम्ही आस्तिक कुमार पांडे साहेबांच्या नावाने करणार आहे। एवढंच या ठिकाणी बोलतो। आणि जर या आंदोलनानंतर जर आस्तिक कुमार पांडे जर सुधरत नसेल, जर तो योग्य ठिकाणी जिथे जिवंत लोक जगतात, जिथे जिवंत लोक राहतात, ज्यांच्या भावना जागृत असतात, त्या ठिकाणी जर हे निधी जर खर्च करत नसेल तर त्यांच्या आम्ही आयुक्ताच्या कॅबिनमध्ये जे संडास बाथरूमचं जे शौचालय आहे ते शौचालय आम्ही स्लम एरियातल्या लोकांसाठी कॉमन करू आणि त्याच ठिकाणी आम्ही संडास करू आंदोलन आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। एवढंच या ठिकाणी या प्रसंगी बोलतो, थांबतो। जय भीम, जय भारत। माझं नाव मिलिंद बनसोडे, मी रिपब्लिकन सेनेचा शहर अध्यक्ष आहे। ही ड्रेनेज लाईन ही नवीन टाकावी अशी आयुक्त साहेबांना विनंती आहे आमची की त्यांनी पूर्ण ड्रेनेज लाईन नवी करून द्या। त्या जुन्या ड्रेनेज लाईन त्या चिनी मातीच्या असल्यामुळे घुशीने अशी कुजलेल्या आहेत त्या आणि पूर्ण घुशीनं पण पोकरल्या, सगळं माल मटेरियल जे असतं ते ड्रेनेजच्या बाहेर येतं आणि रोडवर पूर्ण येतं, लोकांना खूप त्रास होतो। त्याच्यामुळे आम्हाला एवढीच विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर नवीन ड्रेनेज लाईन टाकून द्यावी आमच्यासाठी। आपलं नाव? माझं नाव सुनीता बनसोड़े। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत शहरियान के साथ किया जा रहा भोंडा मजाक फौरी बंद किया जाए और साल 2022 में इस स्कीम के ख़त्म होने से पहले शहर के दरख्वास्त गुजारों को उनके हक़ के मकानात फराहम कर दिए जाएं। बसूरत दीगर ये मामला लोकसभा में उठाया जाएगा। ये इंतबाह औरंगाबाद ज़िले के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने दिया है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सहाफ़ियों को बताया कि वो मरकज़ी हुकूमत की अर्बन डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन हैं। गुज़िश्ता दिनों जब इस कमेटी की मीटिंग ली गई तो उसमें कमेटी के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा था कि हुकूमत ने इस स्कीम के तहत मुल्क के करोड़ों अफराद को घर फराहम करवाए हैं, मगर हमारे शहर के 80,000 अफराद ने इस स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल की थीं और उनमें से सिर्फ 355 दरख्वास्त गुजारों को ही इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2017 में उस वक्त के ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने मिटमिटा इलाके में 20 एकड़ ज़मीन इस स्कीम के लिए फराहम करवाई थी, मगर डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने वो ज़मीन सफारी पार्क के लिए अलॉट कर दी और शहरियान इस स्कीम से महरूम होने लगे। लिहाजा मुताल्लिक़ा अफसरान को मीटिंग में तलब करके उनसे बाज़ पुरस की जाए और साल 2022 में स्कीम के ख़त्म होने से पहले दरख्वास्त गुजारों को उनके हक़ के मकानात फराहम करवाए जाए। ये मुतालबा MP इम्तियाज़ जलील ने कमेटी चेयरमैन से किया था, जिस पर चेयरमैन ने 9 फरवरी को मीटिंग तलब की है, जिसमें हुकूमत महाराष्ट्र के मुताल्लिक़ा सेक्रेटरीज को भी तलब किया गया है। MP इम्तियाज़ जलील ने इंतबाह दिया कि अगर इस मीटिंग में ये मसला हल नहीं हुआ तो वो ये मामला लोकसभा में उठाएंगे। और उस वक्त एक सपना दिखाया गया था कि हर बेघर को 2022 तक घर दिया जाएगा, अपना खुद का उनका एक अपना घर रहेगा गौर गरीब लोगों का।
बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे देश भर में लगाए गए। मोदी जी जहाँ जाते वो भाषण करते कि 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे करके। औरंगाबाद की अगर हम मिसाल लेते हैं तो औरंगाबाद के अंदर करीब 80,000 लोगों ने आवेदन किया, एप्लीकेशन किया, और 2022 में जब ये स्कीम ख़त्म होने में, बंद होने में महज 2 महीने बचे हुए हैं, तो कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला? तो महज 355 लोगों को ही इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिला। 80,000 कहाँ पे? 80,000 पिछले 7 साल से सपने देख रहे हैं कि हमारा घर मिलेगा, हमको घर मिलेगा करके, और 355 लोगों को ये दिया गया। मैंने केंद्र सरकार की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य होने के नाते जब पिछली बार हमने इसका रिव्यू किया तो हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि हमने कितने लाख, कितने करोड़ हमने घर बना दिए हैं करके। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया कि अगर औरंगाबाद की अगर मैं मिसाल देता हूँ तो 80,000 आवेदन आते हैं और 355 लोग, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने उस मीटिंग में जाने से पहले पूरा रिव्यू लिया तो मुझे पता चला कि औरंगाबाद में 2017 को जब यहाँ के कलेक्टर थे उदय चौधरी साहब, उन्होंने 20 हेक्टेयर ज़मीन दी थी बड़े गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। वो ज़मीन बाद में सुनील केंद्रेकर साहब जो डिविजनल कमिश्नर है, उन्होंने उसको सफारी पार्क के लिए दे दिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों को बेघर रहने दो, जानवरों के ऊपर हम छत बनाने का काम करते हैं करके वो ज़मीन दे दी गई। उसके बाद लगातार हम फॉलो अप करते रहे, महानगर पालिका के तरफ से कई पत्र व्यवहार किए गए, लेकिन अभी तक वो ज़मीन अलॉट नहीं की गई है। तो मैंने ये मांग की थी कि ये तमाम अधिकारियों को अगली मीटिंग के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है करके। तो मैंने लिखित के अंदर दिया कि औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को बुला के इनसे है तो जवाब लिया जाए करके। तो मुझे कल ही पत्र मिला है केंद्र सरकार के हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन है कि 9 तारीख के दिन, 9 फरवरी के दिन हमने महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को ये जो औरंगाबाद के अंदर हुआ है उसके लिए हमने वहाँ पर उनको तलब किया है, जिसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल रहेंगे और उनसे ये जवाब तलब किया जाएगा। हम इसका निषेध करते हुए मैं लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाऊंगा और मोदी जी को साफ ये कहने वाला हूं कि आप झूठ बोलते हैं, आपने लोगों को सपने दिखाने का काम किए हैं। घाटी दवाखाने के गायनिक डिपार्टमेंट पर पड़ने वाले कामकाज के बोझ को कम करने की गर्ज से शाहगंज में मौजूद दुर्गा प्रसाद आरोग्य धाम की इमारत में मैटरनिटी होम शुरू करने के लिए इंतज़ामिया ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस ज़िमन में मुताल्लिक़ा कमेटी के अरकान ने आज यहां विज़िट दी और इस इमारत का जायज़ा लिया। नाजरीन, रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कामकाज का जायजा लिया था। उस वक्त ये बात मंजर आम पर आई थी कि घाटी दवाखाने के गायनिक और चाइल्ड डिपार्टमेंट में कामकाज का बोझ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़चगी के लिए यहाँ लाई जाने वाली ख़वातीन और इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले बच्चों के लिए वार्ड्स कम पड़ने लगे हैं, जिस पर एमपी इम्तियाज़ जलील ने ये तजवीज़ रखी थी कि शाहगंज में वाक़ दुर्गा प्रसाद आरोग्य धाम की इमारत, जहां फ़िलहाल सिटी हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है, इस इमारत में मैटरनिटी होम शुरू किया जाए ताकि घाटी दवाखाने के गायनिक डिपार्टमेंट पर पड़ने वाला बोझ कम हो सके। जिस पर रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम की हिदायत पर एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी के जिम्मेदारान ने आज इस इमारत का जायज़ा लिया। मुताल्लिक़ा कमेटी के रुकन डॉक्टर सुधीर चौधरी ने MCN को बताया कि जल्द ही इस ज़िमन में एक तजवीज़ हुकूमत को रवाना की जाएगी और हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद यहाँ मैटरनिटी होम शुरू करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। या अनुषंगाने इथे चांगलं आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी विशेषतः माता आणि बालकांसाठी नवीन एखादं केंद्र उभं करता येईल का याबाबतीत चाचपणी करावी, यासाठी माननीय इम्तियाज जलील साहेब ह्यांनी व्हिजिट केली होती। त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार यापुढे इथे एक वेगळं सेंटर उभं करता येईल का या बाबतीमध्ये समितीने विचार केलेला आहे आणि तो आम्ही समितीचा अहवाल माननीय अधिष्ठाता यांच्याकडे सुपूर्द करू। स्त्री महिला रुग्णालय यहाँ पे अपन चला सकते क्या, इसके बारे में प्रस्ताव सादर करने के लिए उन्होंने सूचना दिए थे। वो हिसाब से हमारे डीन साहब ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी की आज यहाँ पे माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के प्रेजेंस में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग के तहत ऐसा डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एक तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट की जगह उपलब्ध है। ये 10,000 स्क्वायर फीट की जगह
थोड़ी सी महानगर पालिका के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कार्ड में है और वो महानगर पालिका का ऑब्जेक्शन एनओसी लेके यहाँ पे अपन कुछ एक 100 बेड का एक महिला रुग्णालय चालू कर सकते क्या, इस हिसाब से चर्चा हुई। वो चर्चे के हिसाब से हम अब प्रपोजल हमारे माननीय अधिष्ठाता को आगे सादर करेंगे। औंढा नागनाथ के रूरल हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आई एक खातून का ड्यूटी डॉक्टर ही की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल करने का मामला मंजरे आम पर आया है। इत्तला है कि इस मामले में पुलिस बुलहवास डॉक्टर को हिरासत में ले चुकी है। ज़राए के मुताबिक ज़िला हिंगोली के औंढा नागनाथ की एक खातून कल्बी मर्ज में मुब्तला थी, लिहाजा वो तिब्बी जांच के लिए औंढा नागनाथ के रूरल हॉस्पिटल पहुंची, मगर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गणेश बदड़े ने ही उसका जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इत्तला के मुताबिक पुलिस इस बुलहवास डॉक्टर को हिरासत में ले चुकी है और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये इत्तला औंढा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वैजनाथ मुंडे ने दी है। वालुज पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजूद मौजर टेम्भुर्नी के एक खेत में अचानक आग लग गई, जिसके सबब 6 एकड़ ज़मीन पर लगाया गया गन्ना मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक टेम्भुर्नी के गट नंबर 109 और 111 की 6 एकड़ ज़मीन पर बाड़ा साहब ढोले नामी किसान ने गन्ने की फसल लगाई थी। गन्ना परवान चढ़ चुका था, जिसकी कटाई की तैयारी मुताल्लिका किसान कर रहा था कि इतवार की शब 9 बजे के करीब अचानक खेत में आग लग गई। गन्ने के खेत से शोले बुलंद होते देख गाँव वाले सैकड़ों की तादाद में वहाँ पहुँचे और आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई थी। गांव वालों का कहना है कि पूरी फसल तबाह हो जाने के सबब बाड़ा साहब का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। उन लोगों ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा किसान का इस मुश्किल घड़ी में साथ देकर उसे माली इमदाद फराहम की जाए। मानुस्की फाउंडेशन की जानिब से एक हाथ मदद का नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत वालुज सनती इलाके से करीब वड़गांव कोल्हाटी की झोपड़पट्टी में रहने वाली खवातीन की तिब्बी जांच की गई और उनमें किराना किट तकसीम करके मकर संक्रांति का हल्दी कुकू का त्यौहार मनाया गया। मानुस्की फाउंडेशन की जानिब से एक हाथ मदद का नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ वालुज सनती इलाके के वड़गांव कोल्हाटी में एक अनोखी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके तहत यह मौजूद झोपड़पट्टी की खवातीन का मेडिकल चेकअप किया गया और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। इसी तरह तोहफे की शक्ल में उनमें किराना किट तकसीम करके मकर संक्रांति का हल्दी कुकू का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर स्नेहा करेवाड़, मानुस्की फाउंडेशन की श्वेता पवार, डॉक्टर नंदनी लहाने, डॉक्टर राखी जोगड़, कविता जाधव, ओमिता हरकड़, रानी कोटेचा, सत्यशीला चोपड़े, वैशाली पोलकर और विद्या उगले भी मौजूद थीं। तर माणुसकी फाउंडेशनचं मेन आपल्याला जो एम साध्य करायचा आहे की आम्हाला असं आगळं वेगळं काहीतरी संक्रांतीनिमित्त करायचं होतं, जी की आपण आम्ही फाउंडेशनला नावसुद्धा माणुसकीच दिलं आहे। माणुसकी म्हणजे छोट्या घरातल्या किंवा गरीब घरातल्या की त्यांना पण कळू देत की आपण कसं हळदी कुंकू करतो। तर काल आम्ही जेव्हा मॅडम इकडे येऊन थोडंसं त्यांचं कशी चालते, रोजची रुटीन कशी आहे, त्यांना वेळ कधी आहे, आज आम्ही त्यांच्या वेळेनुसार इथे आलो आहे, कारण 4 वाजेपर्यंत ह्या बायका सगळ्या बांगड्या विकणं किंवा कानातले विकणं या सगळ्या गोष्टी करतात। तर त्यांना 4 वाजेनंतर त्यांना स्वतःसाठी वेळ असतो, तर खास त्यांचा वेळ साधून आम्ही इथे आलेलो आहे। आणि आम्हाला खरंच म्हणजे वाटलं होतं, काल आम्ही खूप कल्पना सुचत होती, आपण हे देऊ ते देऊ, मग नंतर वाटलं नाही आपण ब्लँकेट देऊ, कधी वाटलं साड्या देऊ, कधी वाटलं मुलांना वह्या पुस्तकं देऊ, पण एक डोक्यात आलं की उन्हाच्या झळेपेक्षा पोटाची कळ खूप महत्त्वाची आहे। तर त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना एक ग्रॉसरी म्हणजे आपण थोडंसं धान्य आम्ही दिलेलं आहे त्यांना, तर नक्कीच त्यांना त्याचा वापर करतील त्या आणि ते अन्न शिजवताना नक्कीच ते आमच्या माणुसकीची जाणीव त्यांना होईल आणि याच्यातच आम्हाला खूप आनंद आहे आणि आमची संक्रांत अगदीच खूप छान पद्धतीने आम्ही यावर्षी केली आहे। फुलंब्री नगर पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में बगैर मास्क के घूमने वाले शहरियान में रिवेन्यू मुलाजमीन तंजीम की जानिब से मास्क तकसीम किए गए और उन्हें इंतबाह दिया गया कि अगर आइंदा वो बगैर मास्क के दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से बार बार अपील की जा रही है कि शहरियान मास्क लगाए बगैर घर से बाहर न निकलें और दूसरों की नहीं तो कम अज़ कम अपनी सेहत का ख्याल रखें।
इसके बावजूद कई ढीठ शहरियान मास्क इस्तेमाल करने तैयार नहीं हैं। यही हाल ताल्लुका फुलंबरी का भी है। लिहाजा उन्हें डिसिप्लिन सिखाने पुलिस मुलाजमीन और फुलंबरी नगर पंचायत मुलाजमीन की जानिब से ऐसे अफराद से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसके बावजूद कई अफराद अपनी रविश बदलने तैयार नहीं हैं। फुलंबरी नगर पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में कई अफराद मास्क लगाए बगैर ही दाखिल हुए। लिहाजा महसूल मुलाजमीन तंजीम के सदर कैलाश जेठे, सुरेश दोभलकर, बिम्बी सारकावड़े, सत्यनारायण शेट्टी, विजय शहाने और दीगर अफसरान व मुलाजमीन ने उनमें मास्क तकसीम किए और उन्हें इंतबाह दिया कि अगर आइंदा वो लोग मास्क के बगैर दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत महाराष्ट्र के दीगर अजला की बनिस्बत औरंगाबाद ज़िले में जल जीवन मिशन, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम इत्मीनान बख्श नहीं हैं। लिहाजा कामों में फौरी तौर पर सुधार लाया जाए। बसूरत दीगर मुताल्लिका डिप्टी इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इंतबाह ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने उन्हें दिया है। नाजरीन, जिला परिषद के CEO ने हाल ही में औरंगाबाद ज़िले में जल जीवन मिशन, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कामों का जायजा लिया। इस मीटिंग में रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सभी मुताल्लिका डिप्टी इंजीनियर्स शरीक थे। इस दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि जल जीवन मिशन और वेस्ट वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का DPR ही अब तक तैयार नहीं किया गया और मुताल्लिका डिप्टी इंजीनियर ने ना तो उसे टेक्निकल मंजूरी दी और ना ही उसकी जाँच की, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शदीद नाराज़ हो गए। उन्होंने सख्त अल्फाज में तंबीह दी कि आइंदा हफ्ते तक इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए, बसूरत दीगर वो डिप्टी इंजीनियर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ZY एंड बॉडी मास्टर जिम की जानिब से इंटर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले 2022 मुनक़िद किए गए थे। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वाले बिल्डर्स में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम रखा गया। सिल्क मिल्स कॉलोनी में मौजूद ZY एंड बॉडी मास्टर जिम की जानिब से इंटर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले मुनक़िद किए गए थे, जिसमें बिल्डर्स ने अपने गठीले बदन की मुख्तलिफ एंगल से नुमाइश की। इस मुकाबले में जीत दर्ज करवाने वाले बिल्डर्स में इनामात तकसीम करने की गर्ज से एक तकरीब गुज़िश्ता शाम रखी गई, जिसमें NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों फातेह बिल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर बिल्डर्स का हौसला बढ़ाने दत्ता भांगे, मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्ना भाई, जावेद खान, तैयब खान, एडवोकेट विशाल निकालजे, एडवोकेट रविंद्र साड़वे और दीगर मौजूद थे। बीजेपी शिक्षक आघाड़ी के एक वफ्द ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स असेसर से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक सफाई मुलाजिम अपने चंद साथियों के साथ भानुदास नगर आ रहा है और अभय योजना के नाम पर वहां के साकिनान से मोटी मोटी रकमों का मुतालबा कर रहा है। जो लोग उसे रकम अदा नहीं करते उनके साथ वो मारपीट कर रहा है और उनके नल कनेक्शन भी काट रहा है। लिहाजा उसे फौरी मुअत्तल किया जाए। बीजेपी शिक्षक आघाड़ी के योगेश एकनाथ जाधव का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सफाई मुलाजिम, जिसका नाम फेरोज नियाज खान पठान है, वो कुछ लोगों को लेकर भानुदास नगर आ रहा है और वहां के साकिनान से कहता है कि उन लोगों ने गैर कानूनी नल कनेक्शन ले रखे हैं, लिहाजा उसे रेगुलराइज करने के नाम पर उनसे मोटी मोटी रकम तलब कर रहा है, जबकि इलाके के बेशतर साकिनान के कनेक्शन कानूनी हैं और वो लोग हर साल बाज़ाब्ता वाटर टैक्स अदा कर रहे हैं। जब उन लोगों ने उसे मतलूबा रकम अदा नहीं की तो उसके साथियों ने उन लोगों के साथ मारपीट की और ज़बरदस्ती उनके नल कनेक्शन काट दिए, जिसकी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद होकर रह गई हैं। उन लोगों ने खुफिया कैमरे के फुटेज के साथ पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। उनका मुतालबा है कि अभय योजना के नाम पर लूट मचाने वाले इन मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मी भानुदास नगर जवाहर कॉलनीतली रहिवासी आहे। माझ्या पूर्ण एरियामध्ये फिरोज पठाण नावाचा एक सफाई कर्मचारी आहे की जो उस्मानपुरा हद्दीत काम करतो, परंतु गेल्या काही दिवसापासून त्याच्यासोबत त्याचे साथीदार आणि काही गुंड प्रवृत्तीची लोक हे आमच्या एरियात येऊन नळ कट करतात, नागरिकांना पैशाची मागणी करतात। खंडणीसारखा एक प्रकार चालू आहे त्यांचा आणि जे पैसे देत नाहीत त्यांचा ते नळ कट करून कट करतात, जे की लोकांचे अधिकृत नळ आहेत। आम्ही आज इथे आलेलो आहे
आयुक्तांना भेटायला आणि त्यांच्याकडे निवेदन देतोय की अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर आणि अशा कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची आणि बडतर्फीची कारवाई करावी म्हणून मी इथे आलेलो आहे. हो, या लोकांच्या विरोधात मी पोलीस स्टेशनला, जवाहरनगर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केलेली आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे. त्यामध्ये आमच्या एरियातच राहणारी मुलं आहेत, कपिल नागोडे, नरेश पवार, त्यानंतर देवकाते आणि सफाई कर्मचारी जो आहे तो फिरोज पठाण, या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मी येथे त्यांच्या विरोधात तक्रार द्यायला आलो कारण सरकारी मालमत्तेला हानी पोहोचवण्याचं यांनी काम केलेलं आहे. यांना तसं कुठल्याही प्रकारची अधिकृत अशी परमिशन नाही आहे, काही नाही. पण हे मुलं जे आहेत हे गुंड आहेत आणि हे यांच्या दारूसाठी आणि यांच्या खर्चासाठी हे पैसे जमा करत आहेत. नागरिकांनी सुद्धा याला प्रतिसाद दिला आहे आणि नागरिक सुद्धा यांच्यावर आता गुन्हे दाखल करत आहेत कारण बऱ्याच लोकांना याच्यापासून त्रास झालेला आहे. औरंगाबाद शहर पुलिस का एक मुलाजिम गुज़िश्ता 6 दिनों से लापता था, जिसकी लाश गुज़िश्ता शाम पुलिस कमिश्नरेट में मौजूद देवगिरी मैदान के एक कुएं से बरामद हुई। महलूक पुलिस मुलाजिम का नाम संजय गाड़े बताया जा रहा है, जो 26 जनवरी को अपने घर वालों से ये कहकर निकला था कि वो ड्यूटी जा रहा है। उस रोज़ हेड ऑफिस में अपने लड़के से भी उसने मुलाकात की और उसे अपना ATM कार्ड सौंप दिया, मगर शाम को जब वो घर नहीं लौटा तो उनकी अहलिया ने ये बात अपने लड़के को बताई और गाड़े की तलाश शुरू कर दी गई। उनकी मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर में पाई गई। काफ़ी तलाश के बाद जब वो न मिले तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। गुज़िश्ता रोज़ देवगिरी मैदान पर कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्हें कुएं से बदबू आती महसूस हुई, जिस पर उन लोगों ने अपने ट्रेनर तड़वी को ये बात बताई और ट्रेनर ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें पानी पर लाश तैरती दिखाई दी, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस मुलाजिम ने लाश कुएं से बाहर निकाली। जिसके बाद संजय के लड़के ने लाश की शनाख्त संजय गाड़े की हैसियत से कर ली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मॉल्स और किराना शॉप में वाइन का कारोबार शुरू करने से मुताल्लिक किया गया फैसला हुकूमत फौरी वापस ले। औरंगाबाद जिले में इस तरह का कारोबार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहा MP इम्तियाज जलील ने। स्लम बस्तियों की नाखिस ड्रेनेज लाइन बदलने और शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहमी के मुतालबे पर रिपब्लिकन सेना ने किया अनोखा एहतजाज। शहर के खस्ताहाल रास्तों और फूटी हुई ड्रेनेज लाइन को किया म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम मंसूब। वालू सनती इलाके के मौजे टेम्बूरनी में एक गन्ने के खेत में लगी अचानक भयानक आग। छेक कर जमीन पर लगाई गई गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर जलकर हुई खाक। मुतासरा किसान को माली इमदाद फराहम करने का गांव वालों ने किया मुतालिबा। और जिला हिंगोली के औंढा नागनाथ हॉस्पिटल में पेश आया शर्मनाक वाकया। इलाज की गर्ज से आई एक 24 साल खातून का ड्यूटी डॉक्टर ने किया जिनसी इस्तेहसाल। पुलिस ने लिया बुलहवास डॉक्टर को हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।